बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज मैं आपके सामने ज़माना जाहिलियत की एक माँ की अपनी बेटी को की गई खूबसूरत नसीहत बयान करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको ये पता चलेगा कि ज़माना कदीम की माएँ अगरचे पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद और दाना थीं। ये ज़माना कदीम की एक अरबी माँ है, जिसकी बेटी की शादी एक बादशाह से होने वाली थी, और अपनी बेटी की रुखसती से पहले उसने अपनी बेटी को ये खूबसूरत नसीहत की। ऐ मेरी प्यारी बेटी, अगर वसीयत को इसलिए तर्क करना रवा होता कि जिसे वसीयत की जा रही है वो खुद अक्लमंद और दाना है, तो फिर वसीयत करने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन वसीयत गाफिल के लिए याददाश्त और अक्लमंद के लिए एक ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कोई औरत शौहर के बग़ैर इसलिए ज़िंदगी गुजार सकती हो कि उसके वालिदैन ज़्यादा दौलतमंद हों या वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हों, तो फिर उन औरतों में से तू इस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक थी कि तुझे शौहर की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन ये एक हकीकत है कि औरतें मर्दों के लिए बनाई गई हैं और मर्द औरतों के लिए पैदा किए गए हैं। ऐ मेरी प्यारी बेटी, आज तू इस फ़िज़ा को अलविदा कह रही है जिसमें तू पैदा हुई, जिसमें तूने परवरिश पाई। आज तू इस नशेमन को छोड़ कर जा रही है जिसमें तूने नशोनुमा पाई। तू अपने माँ बाप की लाडली, जिसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा नाज उठाए। आज तू एक ऐसे आशियाने की तरफ जा रही है जिसे तू नहीं जानती। ऐ मेरी लख्ते जिगर, अपनी माँ से ये चंद बातें याद कर लो। ये तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए कीमती सरमाया साबित होंगी और तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के मसाइल को समझने और उन्हें हल करने में तुम्हें मदद देंगी। मियाँ बीवी जो होते हैं उनका रिश्ता कनात से दायमी बनता है, और बाहमी मेल जोल जो होता है वो शौहर की बात सुनने और उसका हुक्म मानने से पुरमसरत होता है। बीवी जितनी शौहर की फर्माबरदार होती है, शौहर उतना ही उससे खुश होता है। जहाँ जहाँ तेरे शौहर की निगाह पड़ती है उन जगहों का ख़ास ख्याल रख, और जहाँ जहाँ उसकी नाक सूंघ सकती है उन सब चीज़ों के बारे में मुहतात रहो, ताकि उसकी निगाह तेरे जिस्म या लिबास के किसी ऐसे हिस्से पर न पड़े जो बदनुमा और गलीज़ हो, और तुझसे उसे बदबू ना आए, बल्कि वो तुझसे खुशबू सूंघे। इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि जब भी तेरा शौहर घर आए तो उसे साफ़ सुथरी और नहाई धोई मिले। उसके खाने के वक्त का ख़ास ख्याल रखना और ये कोशिश करना कि खाने में उसकी पसंदीदा चीज़ें बनाओ, और जब वो सोए तो उसके आराम में मखल ना होना। अगर तू उसके आराम में मखल होगी तो तू उसके गज़ब का निशाना बनेगी और वो तुझसे खफा हो जाएगा। जहाँ तक हो सके अपनी इज़्ज़त और इफ़्फ़त और पाकीज़गी के साथ साथ शौहर के घर और उसके माल की भी हिफाजत करना, और ये कोशिश करना कि उसके नौकरों की, उसके माँ बाप, उसके अहल और अयाल की हमेशा हर तरह की खबरगीरी करना। जितना तू उसके घर वालों के साथ अच्छी रहोगी उतना ही वो तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ जो भी राजदारी की बातें करे उस राज को कभी भी अफशा मत करना, और ना ही ज़िंदगी में कभी उसकी नाफरमानी करना। अगर तू उसके राज को दूसरे लोगों को बताएगी या उसके राज को अफशा करेगी तो तू उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगी, और उसके सीने में तेरे बारे में गैज़ व ग़ज़ब भर जाएगा, और तेरे बारे में उसके दिमाग में नफ़रत आ जाएगी। ऐ मेरी प्यारी बेटी, याद रख, जब तेरा शौहर गमज़दा और अफसरदा हो तो तू उसके सामने खुशी के इज़हार से इज्तनाब करना, और जब वो शादां व फ़रहां हो और उसको कोई खुशी मिली हो तो उसके सामने मुँह बसोर कर मत बैठना, वरना वो समझेगा कि मेरी खुशी से इसको कोई सरोकार नहीं है, और इस बात से उसका दिल ख़राब होगा। जितना तुम उसकी ताज़ीम करोगी वो उसी कदर तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हारा एहतराम करेगा, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और जितना एक दूसरे का एहतराम करेंगे उतनी ही ज़िंदगी में खुशहाली और आसानी पैदा होगी। याद रखो, जिस कदर तुम उसकी हमनवा रहोगी और उसकी ज़िंदगी के मामलात और मसाइल को समझने में और मामलात हल करवाने में उसकी मदद करोगी, वो उतना ही तुम्हें अपना रफ़ीक़ हयात बनाए रखेगा और सारी उम्र तुम्हारी कदर करेगा। आज तुम अच्छी तरह ये बात अपने दिल में बिठा लो कि तुम जिस भी चीज़ को पसंद करती हो उसे उस वक्त तक पा नहीं सकती जब तक कि तुम उसकी रज़ा को अपनी रज़ा पर और उसकी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह ना दो, ख़्वाह वो बात तुम्हें पसंद हो या नापसंद हो। ऐ मेरी बेटी, शुरू में तुम्हें अपने शौहर के मिजाज को समझना पड़ेगा और बहुत सी बातों के समझौते करना पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें बाद में इस चीज़ का इनाम मिलेगा और तुम एक मलिका की तरह अपने शौहर के घर पर राज करोगी।
جی سامعین کرام، اس لڑکی نے اپنی دانا اور عقل مند ماں کی ان باتوں کو اپنا حفظ جاں بنا کر رکھا اور ساری زندگی اپنی ماں کی اس نصیحت کی باتوں پر عمل کیا۔ بادشاہ اس سے بہت ہی زیادہ خوش رہتا تھا اور اس نے ایک خوش و خرم زندگی گزاری، اور اس بادشاہ سے اس کے 7 بیٹے پیدا ہوئے جو کہ بعد میں خود بھی بادشاہ بنے تھے، اور اس نے ایک ملکہ کی طرح اپنی زندگی گزاری۔